हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट में ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका डॉ जोन्स का मैंने टेक्निकल चार्ट खोला है। तो डॉ जोन्स नया नया हाई मारने को तैयार है और इसने अपना प्रीवियस जो इसका रिकॉर्ड था वो 32,123 के राउंड का था, वहां से लगभग अब सिर्फ 500 पॉइंट की रैली हुई है। और अभी भी डॉ जोन्स का जो फ्यूचर जो दिखा रहा है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे वो करीब 300-350 पॉइंट प्लस है। दूसरी बात करते हैं हम, आपका वहाँ का दूसरा जो इंडेक्स है वो S&P 500 है। इसमें 500 स्टॉक्स इसमें आपके लिस्टेड हैं। तो अगर हम इस S&P 500 का अगर हम चार्ट देखें तो ये S&P 500 रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है, तैयार है। इसने ब्रेकआउट किया नहीं है, एक बार इसने क्रॉस किया था बड़े नीचे और फिर ये जो है मतलब कोशिश करने को ये बार बार अटेम्प्ट कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये इसको सस्टेन करके रखेगा तो फिर एक यहाँ से भी मतलब आपको अच्छा खासा पॉइंट अपसाइड के लिए मिलेगा। तीसरा हमारा जो है वो है नेस्डेक। तो नेस्डेक जो है वो आपका नीचे की ओर मतलब जा रहा है। आपका कल भी जो है सो नेस्डेक में जो है सो आपकी जो गिरावट हुई थी और जिसकी वजह से नेस्डेक जो है सो करीब 0.25% के राउंड में जो है ना वो वहां पे जो है सो वो आपका बंद हुआ है माइनस में। तो दरअसल क्या है कि एक तरफ जो है सो मतलब मैं आपको इसलिए ये चार्ट दिखाया हूँ क्योंकि हो क्या रहा है कि उसके एक इंडेक्स जो है वो आपका ऊपर की ओर है, एक इंडेक्स फ्लैट है, एक इंडेक्स नीचे की ओर जा रहा है। तो वहां से कुछ क्लियर सिग्नल नहीं आ पा रहा है कि वहां पे मतलब लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि जो आपका यूएस में स्टिमुलस पैकेज की जो बात है वो आपका अब जो है सो वो रिलीज हो चुका है, इसलिए क्योंकि वहां पे बाइडेन साहब जो है सो साइन करने वाले थे आपके लास्ट मतलब फ्राइडे को। तो वहां पे वो पैकेज आ चुका है। तो दो चीजें हैं। एक, हमारे मार्केट में एक जुमला बोला जाता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। ये हर किसी को पता है कि स्टिमुलस पैकेज आएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। तो हमारी मार्केट जो इतने दिनों से जो चल रही है, जो ऊपर की ओर जो जा रही है, तो वो पहले ही उस चीज को डिस्काउंट कर चुका होता है। मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया है। दूसरा चीज ये है कि अगर हम अपने यहाँ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो मतलब स्टॉक मार्केट जो हमारा ऊपर जो चलता है वो आपका एफआई के पैसे से चलता है। तो अगर आपका एफआई डीआई के डाटा को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम अगर यूएस मार्केट के डाटा को थोड़ा समझने सॉरी एफआईडीआई के डाटा को थोड़ा समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे हमें कुछ कुछ क्लू मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे ये फरवरी का 18 फेब का है, तो 18 फेब को ये आपका इंडेक्स में एफआई यहाँ पे लॉन्ग था इतना करीब 27,985 कॉन्ट्रैक्ट, 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट आपका ये स्टॉक फ्यूचर में जो है सो उन्होंने लॉन्ग था। और ये लॉन्ग की पोजीशन जो है इससे पहले जो अगर फरवरी के फर्स्ट वीक की अगर आप बात करेंगे तो ये जो है सो आपका करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, मतलब 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में ये वैरी कर रहा था। तो एक तो फरवरी के लास्ट में ये श्रिंक होने लगा। दूसरा, अगर मैं देखूं कि फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ, तो 18 फरवरी के बाद का जो दूसरा जो डाटा है ये मैं आपको मार्च का दिखाता हूं। मार्च में ये 4 मार्च का है। तो 4 मार्च का ये डाटा जो है वो आपका 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट पे है, मतलब वो यहाँ पे मतलब अपना पोजीशन और घटा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जो उनके जो इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन था इसको भी वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो एक चीज ये है कि डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वो इंडेक्स में शॉर्ट है और आपका स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट है। और क्लाइंट जो है वो आपके धीरे धीरे अपना पोजीशन होल्ड किए हुए हैं या वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारा मार्केट जो चलता है वो एफआई के फंड से चलेगा और मार्केट जब गिरेगा तो अगर डीआई बाई करेगा तो वो सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे परेशानी ये है कि डीआई बाई नहीं कर रहा है और आपका जो एफआई जो है वो कंटिन्यूअस आपका स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन घटा रहे हैं और आपका ये पोजीशन वो आपका 10 तारीख की ये बात मैं आपको कर रहा हूँ और ये पोजीशन जो है सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी ये है।
और अगर हम लेटेस्ट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, मतलब अगर हम ये पोजीशन कल की अगर हम बात करते हैं, ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका घट करके 98,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया है। और इधर जैसे इंडेक्स में भी वो अपना पोजीशन मतलब कम कर रहे हैं, और इंडेक्स की पोजीशन को पुट से हिच कर रहे हैं। तो मेन पोजीशन जो यहाँ पे जो है वो स्टॉक्स फ्यूचर में अपना पोजीशन घटा रहे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में अगर वो पोजीशन घटा रहे हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो उनको ये लग रहा है कि मार्केट जब वो करेक्ट करेगा तो सस्ता थोड़ा बाई करेंगे, मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है। या ये भी हो सकता है कि अब वो धीरे धीरे मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर मार्केट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बाय करूंगा। या जो यूएस बॉन्ड है, यूएस बॉन्ड का जो यील्ड बढ़ रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि यूएस बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ने लगेगा तो यहाँ से फंड निकल करके आपके यूएस मार्केट में जाएंगे, और जब भी मार्केट को ये लगता है कि हमारा मार्केट सस्ता हो चुका है और हमें यहाँ पे अच्छे रिटर्न की अब मतलब आशा है, तो फिर आपका फंड यहाँ पे शिफ्ट होने लगते हैं। तो अभी मार्केट को ऐसा लग रहा है कि अब यूएस बॉन्ड जो है ना वो वहां पे जो है मतलब एक अवसर है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है। इसलिए क्योंकि हमारा जो आरबीआई है उसने भी आपकी जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उसमें उसने बोला था कि हम 0.5 करके दो बार हम सीआरआर बढ़ाएंगे, मतलब मार्केट से लिक्विडिटी सक करेंगे। तो मार्केट से जैसे वो लिक्विडिटी सक करेंगे तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी, हमारे यहाँ भी ये चीज है। तो हमारे यहाँ भी क्या है कि एक तो मतलब आपके मतलब डीआई और एफ डीआई जो है वो सेलिंग प्रेशर पे है, और एफआई यहाँ से पैसे निकाल करके वो धीरे धीरे इस बॉन्ड की ओर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम मार्केट में, तो हमारा ये कहना है कि हम यहाँ पे क्या है ट्रेडर हैं, और हमें अपॉर्चुनिटी से मतलब है। जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बाइंग की तरफ अपना पोजीशन बनाए, सेलिंग की तरफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर आप सेलिंग की तरफ मतलब आप ट्रेडिंग करें, ट्रेड डालें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में सेलिंग की तरफ ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अभी जैसे नॉर्मली मैं कुछ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें से आपका पहला जो है ये निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ। तो निफ्टी का मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है आपका वन डे के चार्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी करने लगा है, और मुझे लग रहा है कि निफ्टी 14,400 500 के लिए तो खड़ा है। ठीक है, एक तो मुझे ये निफ्टी में लग रहा है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे कि मतलब स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, तो ये आपका एचडीएफसी फाइनेंस है और एफआई का पसंदीदा शेयर है। अगर मार्केट में बाइंग आती है तो मार्केट में ये भी बूम करता है, और मार्केट में आप देख रहे हो कि ये एक पैटर्न जो है ना, ये आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह ये बना रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेयरिश स्टॉक्स है, और आप इसका पहला टारगेट मतलब आप इसको 2500 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो, और फिर इसका दूसरा टारगेट जो होगा वो आपका 2300। तो हालांकि 2300 की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं छोटा टारगेट की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये 2500 के लिए खड़ा है, और आप इसका स्टॉप लॉस जो रखोगे तो ये इस कैंडल का जो टिप है मतलब 2605 के राउंड का ये है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। दूसरा जो एक स्टॉक्स है वो स्टॉक्स है आपका एचडीएफसी बैंक। इसमें आपका ऊपर में रेक्टेंगल चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बोलता ये है कि मार्केट में जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट करेगा वो उस तरफ ये आपका इतने से इतने पॉइंट का डिफरेंस ये देगा। तो आप इसमें वेट करें, इधर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो आप शॉर्ट कर सकते हो, या इधर मार्केट ऊपर लेवल को ब्रेक करता है तो आप बाई कर सकते हो। दूसरा जो मेरा एक स्टॉक्स है वो स्टॉक्स है आपका डिक्सन टेक। हालांकि मैं इसको अभी से नहीं होल्ड कर रहा हूँ, मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ। मेरा बहुत नीचे का बाइंग किया हुआ है, लगभग ये 18,000 के राउंड का बाइंग किया हुआ, और मैं होल्ड कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि इसका 17 अप्रैल या 19 अप्रैल को ये आपका स्प्लिट बोनस करने वाला है, स्प्लिट करने वाला है, सॉरी बोनस नहीं स्प्लिट करने वाला है। तो 1:5 में ये चला जाएगा, और ये 1:5 में भी चला जाएगा तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिन तक इस स्टॉक्स में मूवमेंट होने वाली है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी अगर आप 2 4 5 10 क्वांटिटी बाई कर लेते हैं, और आप वेट करें आपके स्प्लिट होने के लिए, और स्प्लिट होने के एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में आपको कम से कम स्प्लिट होने के बाद 5% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं।
और एक स्टॉक्स और है जो मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजी जिसकी आईपीओ आने वाली है। वो सेबी से उसे परमिशन मिल चुका है। वो कंपनी जो काम करती है, वो कंपनी काम करती है आपका वो ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस है। तो दरअसल डेल्टा कॉर्प जो कंपनी हमारे यहाँ पहले से लिस्टेड है, ये कंपनी का बिजनेस जो है वो कैसीनो का बिजनेस है, फाइनेंस का बिजनेस है, और इसका बिजनेस भी ऑनलाइन गेमिंग का है। और इसने अपने प्रीवियस लेवल को क्रॉस करके ये गैप अप के साथ में ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि टिल जब तक नजारा टेक्नोलॉजी की आईपीओ लिस्ट नहीं हो जाती है, तब तक आप इसको होल्ड करें। मैंने इसे कल ही दिया था बाइंग करने के लिए, प्री ओपन में मैंने मार्केट मॉडल डाला था और मेरा करीब ₹182 का है, और मोटा क्वांटिटी मैं होल्ड कर रहा हूँ। इसके पीछे में एक रीजन ये भी है कि इसका बिजनेस जो है वो यूनिक है और इसका कोई कंपटीटर नहीं है। फर्स्ट चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि मार्केट के बड़े दिग्गज जो रमेश दमानी और राकेश झुंझुनवाला जी हैं, उनका भी इसमें स्टेक्स है। तो स्टॉक्स को उसका प्रमोटर की वजह से जो है सो वो स्टॉक्स मूव करता है। तो प्रमोटर अच्छे हैं और डेट फ्री कंपनी है, बिजनेस इसका यूनिक है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के पर्पज से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो आप होल्ड करें, उसके लिए मैं नहीं ये कह रहा हूँ। अभी मैं लॉन्ग टर्म की बात तो कर ही रहा हूँ, साथ में मैं सिर्फ ये चीज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि आप इस स्टॉक्स को, नजारा का जो आईपीओ जो टिल जब तक लिस्ट नहीं होता है, जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन ये स्टॉक्स में भी मूवमेंट आएगी। और टिल अभी तक जो है सो आप इसको मतलब बाय करके होल्ड कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये कम से कम 10% का रिटर्न आपको नजारा के आईपीओ के लिस्ट होने तक आपको दे देगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।